अब है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन क्रिया प्रतिकूल परिस्थितियों में संयुग्मन विधि द्वारा होती है। लैंगिक जनन में बहुकेंद्रकीय एक कोशिकीय युग्मकधानियों का संयुग्मन होता है। इसमें युग्मक अचल बहुकेंद्रकीय होते हैं, अतः जनन क्रिया संयुग्मी होती है। म्यूकर की अधिकतर जातियां विषम जालिकता होती हैं। जनन क्रिया के समय दो विभिन्न कवक तंतु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। ये तंतु बाह्य रूप से समान किंतु दो विभिन्न संगम प्रारूपों के होते हैं। इनमें से एक को प्लस विभेद तथा दूसरे को नेगेटिव विभेद कहा जाता है। जब इस प्रकार प्लस विभेद व माइनस विभेद के दो तंतु आपस में आते हैं, पास में आते हैं, तब इनके संपर्क स्थान से विपरीत दिशाओं में एक छोटी शाखाओं जैसे ऊर्ध्व बनते हैं। इन्हें प्राक्युयुग्मकधानी कहते हैं। प्राक्युयुग्मकधानियों के अग्र सिरे में कोशिका द्रव्य व अनेक केंद्रक एकत्रित हो जाने से फूलकर गुदाकार हो जाते हैं। ये उधर्त एक दूसरे को शीर्ष से छूने लगते हैं। इसी समय प्रत्येक प्राक्युग्मकधानी में अनुप्रस्थ भित्ति बनने के फलस्वरूप इसके दो भाग बन जाते हैं। प्रत्येक युग्मकधानी का अग्रसिरा युग्मकधानी तथा पिछला भाग निलंबक कहलाता है। निलंबक में कोशिका द्रव्य की अल्प मात्रा व रिक्तिकाएं होती हैं। प्रत्येक युग्मकधानी में एक बहुकेंद्रकीय अचल युग्मक होता है। इसे अचल युग्मक भी कहा जा सकता है। दोनों तंतुओं से बनी युग्मकधानियां आमाप व आकार में समान होती हैं तथा युग्मक के बहुकेंद्रकीय होने से इसे संकोशी युग्मक कहते हैं। युग्मकधानियों के परिपक्व होने पर दोनों के बीच की भित्ति एंजाइम्स की क्रिया से धुल जाती है तथा इनका जीवद्रव्य आपस में संयोजित होकर युग्मनज का निर्माण करता है। कुछ ही समय बाद युग्मनज के चारों ओर एक मोटी भित्ति बन जाती है तथा अब इसे युग्माणु कहते हैं। युग्माणु में अनेक द्विगुणित केंद्रक होते हैं। युग्माणु आमाप में बढ़ने लगते हैं तथा इसके चारों ओर बाहरी कंटकमय बाह्यचोल या बहिश्चोल व इसके अंदर पतला अंतश्चोल होता है। पूर्ण वृद्धि तथा परिपक्व अवस्था में युग्माणु काले रंग का दिखाई देता है। युग्माणु का अंकुरण यानी जर्मिनेशन ऑफ ज़ाइगोस्पोर। युग्माणु कुछ समय तक विश्राम करता है तथा अनुकूल परिस्थितियों के आने पर इसका अंकुरण हो जाता है। अंकुरण से पूर्व युग्माणु के द्विगुणित केंद्रक अर्धसूत्री विभाजन होने से अगुणित हो जाते हैं। इस समय विभेदकों का विसंयोजन भी होता है तथा पुनः इसमें अनेक सूत्री विभाजन होने से असंख्य अगुणित एन केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। अंकुरण के समय बहिश्चोल फट जाता है तथा अंतश्चोल एक छोटी जनन नलिका या प्राक्युकवक तंतु के रूप में बाहर निकलता है। प्राक्युकवक तंतु की कुछ समय वृद्धि होने के पश्चात अपने शीर्ष पर बीजाणुधानी का निर्माण करता है। इनके शीर्ष में कोशिका द्रव्य व अनेक केंद्रक प्रवाहित होने से फूल जाता है। इसे युग्मित बीजाणुधानी भी कहते हैं। युग्मित बीजाणुधानी में अनेक छोटे छोटे बहुकेंद्रकीय बीजाणुओं का निर्माण होता है। परिपक्वता
पर बीजाणुधानी के फटने पर बीजाणु बाहर आ जाते हैं तथा उपयुक्त स्थान पर प्लस व माइनस दोनों प्रकार के विभेदकों के कवक तंतु या कवक जाल बनते हैं। म्यूकर के जीवन चक्र में अधिकांश भाग अगुणित हैं। द्विगुणित रचना केवल मात्र कुछ ही समय के लिए युग्मनज व युग्माणु में बनती है, अतः इनका जीवन चक्र हेप्लॉन्टिक प्रकार का होता है। नेक्स्ट है अनिषेक जनन। म्यूकर की कुछ जातियों में युग्मकधानियों का तो निर्माण हो जाता है, किंतु उनके बीच संलयन नहीं होता है। इस परिस्थिति में प्रत्येक युग्मकधानी अयुग्माणु या अनिषेक बीजाणु बनाती हैं तथा इसके चारों ओर मोटी भित्ति बन जाती है। अयुग्माणु सामान्य युग्माणु की तरह अंकुरित होकर बीजाणुओं का निर्माण करते हैं तथा ये बीजाणु अंकुरित होकर नया कवक जाल बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विषम जालिकता यानी हेट्रोथैलिज्म। म्यूकर एक विषम जालिकता नेक्स्ट है विषम जालिकता। म्यूकर एक विषम जालिकता कवक है। इस प्रवृत्ति में दो तंतु बाह्य आकारिकी में समान किंतु कार्य की दृष्टि से विभिन्न होते हैं। अतः ऐसे जीवों में लैंगिक जनन तभी संभव है जब दो विभिन्न विभेदकों प्लस व माइनस विभेदकों के कवक तंतु आपस से मिलते हो। इन जीवों में नर तथा मादा में अंतर ज्ञात नहीं कर सकते, अतः इन्हें प्लस व माइनस विभेद से संबोधित करते हैं। तंतु या थैलस में इस प्रवृत्ति को विषम जालिकता कहते हैं। सर्वप्रथम म्यूकर में ब्लेकस्ली ने 1904 में विषम जालिकता का आविष्कार किया था। जीवों में लैंगिक अवस्था में एक लिंगाश्रयी अवस्था की उत्पत्ति का यह संकेत है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये वाला देखो, ये है ना, ये इसका पूरा जीवन चक्र का चित्रण है ये। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है।